जय श्री राम। जय बाबा वीर बुलाकी की। जय माता कालका की। जय गुरु उस्ताद की। स्वागत करता हूँ भाइयों अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति में। और आज फिर एक विषय लेकर आया हूँ बाबा वीर बुलाकी के लिए। उनसे जुड़ा हुआ है बाबा बुलाकी और बाबा का गुरु। बाबा की महिमा, आज मैं उनकी महिमा का गुणगान करूँगा कि बाबा बुलाकी अपने भगत से, अपने गुरु से खुश हो जाते हैं तो क्या करते हैं उसके लिए। ये बात है भाई बाबा और बाबा के गुरु की। उन गुरु को बाबा कैसे मिला और क्या क्या उसके जीवन में घटनाएं घटी, ये सब आपको बताऊंगा। हमारे कुछ भाई हैं, उनके ज़रिए से ये बात निकली थी, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो भाई हैं राजस्थान के, जहाँ पर कहते हैं कि वो भैरवगढ़ी, राजस्थान की वो भैरवगढ़ी है। वहाँ पर बाबा का कारनामा और बाबा का चमत्कार देखने को मिला। समाज के भाई थे। हुआ क्या था कि वो अपने घर के देवी देवताओं से बहुत परेशान थे। आए दिन कोई ना कोई कलेश, कोई रोग, कोई देवी देवता, मतलब दुखी कर दिया था। अपने देवी देवताओं से बहुत दुखी थे। वो भगत के पास जा रहे थे, 10 जगह गए, लुट पिट के आए, हर जगह से उनको निराशा ही मिली। किसी भले इंसान ने उन्हें रास्ता बताया था कि वो देव है, वो आपका काम कर सकता है, निस्वार्थ सेवा कीजिए उसकी। और उस देव का नाम बताया था बाबा वीर बुलाकी मशान। बाबा वीर बुलाकी मशान। जब घर के कोई देवी देवता काम ना आए तो इंसान बाहर किसी को ढूंढता है जो उसके घर का भला कर सके। तो यही हुआ उस गुरु के साथ। उस गुरु का नाम भी देखो कितना विचित्र था कि उस गुरु का नाम भी गरीब दास था। उसको सभी लोग गरीब दास कहते थे। एक टूटे फूटे मकान में, मिट्टी के मकान होते हैं उस तरह का मकान था उनका। उस मकान में अपना गुज़र बसर कर रहे थे। 4 बेटियां थी बड़ी बड़ी जवान, शादी करने लायक। और घर में ये कलेश देवी देवताओं का, सब कुछ करते हुए भी हार गए थे अपनी उम्मीदों को कि उनका भी भला हो पाएगा इस जीवन में। तो फिर वो गए किसी महात्मा के बताने से आगरा। वहाँ पे बाबा से अरदास लगाई और बाबा की निस्वार्थ सेवा उठाई। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो वही कहानी हुई है, जिसका कोई नहीं था उसका ऊपर वाला है। तो उस भाई ने बाबा की निस्वार्थ सेवा उठाई, कभी भी अपने मन की कोई बात नहीं रखी। लेकिन बाबा के आते ही उसके घर का कलेश ख़त्म हुआ। उस इंसान को खाने के लाले थे, क्योंकि कर्ज़े में बहुत डूब चुका था। हज़ारों भगत के पास जा चुका था। सभी भगत के हिसाब से उसने खर्चा किया, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कोई फ़ायदा नहीं। अगला कर्ज़े में डूब गया। जितना उससे हो सकता था किया, और जितना कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश भी करी, ले दे के कर्जा पानी करा। 4-5 लाख रुपए कर्ज़े में डूब गया। और सिर पे जवान बेटी, ब्याह के लिए, और एक बेटा था। जब उसने निस्वार्थ सेवा उठाई तो उसके घर पहुंचते ही बाबा उसके बेटे में खेल गया और उसको कहता क्या है कि तू मेरे दरबार पे किसी भी उम्मीद लेकर नहीं आया, निस्वार्थ आया। तूने सिर्फ अपने परिवार का भला सोचा और तूने ये कहा कि या तो मुझे अपना बना ले या तो मेरा हो जा। तो बाबा ने उसको अपने ही बना लिया। उसके घर में तब से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसके घर के सारे देवी देवता शांत, कोई भी गलत नहीं चला। और उस गुरु का जो भी कर्जा था कुछ दिनों में ही निपट गया। और बात यहीं नहीं रुकी। बाबा वीर बुलाकी का चमत्कार, उसके पास
इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। बाबा वीर बुलाकी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 3 साल में अपनी चारों बेटियों का ब्याह कर दिया। सोचो, जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, 3 साल में अपनी चारों बेटियों को ब्याहना कोई छोटी बात नहीं है। और ये सब हुआ बाबा के आने के बाद। बाबा वीर बुलाकी मसान की जय, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। और उससे ये बात यहाँ भी नहीं रुकती है मेरे भाई कि चलो ब्याह करा दिया, बाबा की कृपा से हो गया सब बढ़िया, ऐसा नहीं है। उसका घर आज के टाइम में जो कभी टूटे फूटे मकान में रहता था, सिर्फ एक ही कमरा था और पीछे का उसका घर जो था वो गिरा हुआ था, कच्ची मिट्टी का था। आगे ही उसने पक्की ईंट का बना रखा था और पीछे का जो मकान था सारा गिरा हुआ था। और आज के टाइम में 4 मंजिल की कोठी खड़ी कर रखी है। और सबसे पहले एक कमरा पूरा बाबा के नाम निकाल रखा उस इंसान ने। उस कमरे में बाबा के लिए इतनी अच्छी सुविधा करी है, बाबा के लिए बेड बिछा रखा है, बाबा के गर्मी ना लगे बाबा को, उनके लिए एसी लगा रखा है। बाबा को दिन भर में 10 बार खाना खिलाता है, चाहे वो खुद ना खाए लेकिन वो बाबा को खिलाता है, बाबा को भोग देता है। और आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कभी वो मदद मांगता था, ठोकरें खाता था, और आज लोग उसके पास आके माथा टेकते हैं घर में और उसका निवारण हो जाता है। किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं वो। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि वो इंसान आज राजा आदमी है और बाबा को कभी नहीं भूलता। सर्दियाँ आती हैं, बाबा के लिए रज़ाई, कंबल, कपड़े, हर चीज़ करता है ऐसे जैसे अपने घर का बच्चा होता है। अपने बेटे की तरह उसने रखा बाबा को। बाबा भी बाबा ही है, मेहरबान हो जाता है तो उसको ज़मीन से चाँद पे बिठा देता है ना। और जहाँ नाराज़ हो जाता है तो वो आसमान से ज़मीन में गिरा देता है। तो बाबा की लीला बहुत अपरंपार है। ये देखो, 2 पहलू हैं, बाबा अच्छा और बुरा, दोनों तरह से। अच्छाई को अगर हम मानते हैं तो बुराई को भी मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ अच्छे ही लोग हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं, भरे पड़े हैं। बुराई कहाँ जाएगी अगर सभी अच्छा ही ले लेंगे तो। इसलिए बाबा को बुरे में भी देखा जाता है। बाबा की गलती नहीं है, ना ये उस इंसान की गलती है। गलती है तो सिर्फ उसके मन की, लालच की, जो गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है। किसी ने चंद रुपयों दिए, किसी ने बोला कि मैं तुम्हें लाख रुपए दूंगा, ये काम करवा दो। भगत जी ने उठाया डंडा, चलो जी कर देंगे, और लगा दिए बाबा। बाबा की गलती नहीं है, उस गुरु की भी नहीं कहूँगा, उसके लालच की गलती है। वो लालच में पड़ गया तो उस गुरु का सत्यानाश तो ऊपर वाला ही करेगा। और अच्छाई में जहाँ चल रहा है बाबा, उस घर में इतनी दौलत कर दी है बाबा ने, इतनी दौलत कि उसकी 7 पीढ़ियाँ तक खाएंगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। इतना मेहरबान हो जाता है। उस घर में किसी भी चीज़ की, ऐश और आराम की कोई भी कमी नहीं। उस बंदे के पास, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, कभी साइकिल तक की औकात नहीं थी, आज वो बंदा 10-10 गाड़ियाँ चलाता है, टूर एंड ट्रैवल चला रहा है अपना। और हर गाड़ी के पीछे लिख रखा है, जय बाबा वीर बुलाकी, जय बाबा वीर बुलाकी। देखो, बुराई इस दुनिया में बहुत है, हर इंसान बुराई की तरफ ही जा रहा है। तरक्की करने के लिए आज के समय में कोई भी सीधे रास्ते से नहीं चलना चाहता, मेहनत कर कर कोई नहीं खाना चाहता। सभी इंसान, हर आदमी 2 नंबर की कमाई में विश्वास रखता है। अगर तरक्की करनी है तो 2 नंबर का काम करना है। इससे क्या होगा, खुशियाँ तो जल्दी आएंगी लेकिन टिकेंगी नहीं, टिकेंगी। वो खुशियाँ 4 दिन की हैं, आपको 400 साल की खुशियाँ चाहिए तो ईमानदारी से काम कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आपसे हो सकता है तो कीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के मना कीजिए। सही बात है। तो बाबा ही है, कोई अच्छा चला रहा है, कोई बुरा चला रहा है ना। तो हम कोशिश यही करते हैं, बाबा का अच्छा रूप जितना हो सकेगा हम वो दिखाएंगे।
और बाबा कहीं भी अगर गलत में फंसा है, बाबा ने मौका दिया सेवा का, तो हम ज़रूर उसे मनाएंगे। उस जगह से बाबा को मनाकर आगरा लेकर जाएंगे। ये बाबा की कृपा ही होगी कि वो हमें इस काम में, इस सेवा में हमें मौका देगा, है ना। क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होती ये सेवाएं भी, और हर इंसान भगत नहीं बन सकता। जो भगत बनते हैं उनके भी योग बनते हैं, तब जाकर वो भगत बनते हैं। लेकिन अपनी विद्या को भला करने में इस्तेमाल कीजिए। भलाई जितनी कर सकते हो करो, क्योंकि कर्म लिखे जाते हैं अच्छे और बुरे। उस कर्म के आधार पर ही जीवन, मुक्ति सब मिलना है। उस कर्म के हिसाब से ही मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नर्क तो जीते जी भी भोग रही है, मरने के बाद भी नर्क ही भोगेगा। बोलो जय बाबा वीर बुलाकी की। आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बाबा वीर बुलाकी का जयकारा भरिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। मैंने बहुत उम्मीदें करी थी कि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे लोगों को घसीटूँगा कि जो बाबा को बुरा कहते हैं, बाबा वीर बुलाकी के नाम पर अपशब्द बोलते हैं। मुझे नहीं लग पा रहा है कि मैं उस काम में कामयाब हो पाऊँगा। जब तक ये पब्लिक मेरा साथ नहीं देगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने भाई का सपोर्ट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं बाबा के जितने भी गलत गुरु उनका बांडा फोड़ सकूं। जितने भी लोग गलत करते हैं एक एक करके उनके बांडे फोड़ूं, उनको बेनकाब करूं, ताकि कोई भी भला इंसान उनके चंगुल में ना फंसे। और उन लोगों को घसीटूं जो बाबा को बदनाम करते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है आप कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बोलो जय बाबा वीर बुलाकी की, जय कमाल का सैयद की, जय हो जमुना माई की, जय श्री राम। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ भाइयों। और अगर कोई अपशब्द मैंने बोल दिया हो उसके लिए बड़े भाइयों से हाथ जोड़ के माफ़ी।